दोस्तों, आप जानते हैं ज़िंदगी में प्लानिंग करना कितना ज़रूरी होता है। आज आपको दो ऐसे भाइयों की कहानी बताता हूँ जिनकी प्लानिंग से आज पूरी दुनिया एरोप्लेन में सफ़र करती है। 18वीं सदी के ये दो भाई विल्बर राइट और ओलिवर राइट, और जब इन्होंने प्लान किया ना, इंजीनियरिंग जब इनकी ख़त्म हुई एक यूनिवर्सिटी से और अमेरिकन सिटीज़न होने के नाते जब इन्होंने प्लान किया कि ये भी जो से पुराने लोगों ने प्लानिंग करते आए कि वो कोशिश करेंगे कि जैसे हवा के परिंदे उड़ रहे हैं हवा में, इंसान भी एक वक्त में आके ऐसा तौर पर हवा में फ्लाई करे, हवा में उड़े। अच्छा, उनको कहाँ पता था आज 21वीं सदी में उनकी टेक्नोलॉजी क्या कारनामे दिखाएगी। इंसान एक जगह से फ्लाई करता है और किसी भी दूसरे मुल्क में विद इन आवर्स पहुँच जाता है। तो जब इन्होंने इस बात को लिया आगे आके, 14वीं सदी से इस काम का आगाज़ हुआ और बेशुमार इंजीनियर गुजरे जिन्होंने अपनी कोशिश की। कईयों ने बहुत अच्छा काम किया, कईयों की मेहनत ने उन्हें फल नहीं दिया, लेकिन कोशिश सबने जारी सारी की। और जब 18वीं सदी में ये दो भाई आए दुनिया में, तो इन्होंने अपनी एजुकेशन के बाद जब इस बेड़े को उठाया तो इन्होंने प्लानिंग क्या की कि 18वीं सदी में जब इन्होंने स्टार्ट किया, अपनी साइकिल की दुकान से ही इन्होंने अपनी इस प्रैक्टिस का भी आगाज़ कर दिया कि हम एक दिन आकर ऐसे करेंगे जैसे हमारे पुराने साइंसदानों ने या पुराने इंजीनियर ने किया, और जिनकी प्रैक्टिस हम लेकर आगे बढ़ेंगे, हम इसको एक मंजिल तक पहुंचाएंगे। 1900 सन में ये प्लानिंग करते हुए डेजर्ट के एरिया में चले गए, यानी कि रेत वाले एरिया में चले गए। वो इसलिए क्योंकि जितने से पहले इन्होंने वाक़या सुने, प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे इंजीनियर की डेथ हो चुकी थी। तो इन्होंने एक अक्लमंदी के साथ प्लानिंग की कि हम रेत वाले इलाके में चले जाएंगे, अगर कोई हादसा भी पेश आए तो हमें इतना नुकसान उठाना ना पड़े। इनका पहला कारनामा 6 सेकंड तक हवा में उड़ने के लायक बन गया, जिसे वो जहाज़ का एक नाम देते हैं। 1908 में पहली फ़्लाइट ये लेकर अपने ही जहाज़ को फ्रांस के मुल्क में दाखिल हुए, जो कि एक 90 मिनट तक का इनका सफ़र था। और 1919 में आकर एक अमेरिकन कैप्टन में अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, और उसके बाद ऐसी प्रैक्टिस जारी सारी हुई तो आज तक देखें दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है। बात है प्लानिंग की। जब आप प्लानिंग किसी भी काम की करते हैं और उसकी डायरेक्शन आप सेट कर लेते हैं, यकीन करें आपकी मंजिल की स्पीड भले आहिस्ता हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी मंजिल किस तरफ है। मसला ही तब शुरू होता है, प्लानिंग भी कर लेते हैं और मंजिल का पता भी नहीं होता। अच्छा, प्लानिंग फिर करते जाएंगे, रास्तों में पता नहीं किस किस तरफ हम मुड़ते जाएंगे। एक टारगेट जब फिक्स हमारा होता है ना, और उसी के मुताबिक हमारी प्लानिंग होती है, यकीन करें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मुश्किल तो आएगी, मुश्किल ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, मुश्किल तो आएगी, रास्ता नहीं आपका रुकेगा, हिम्मत नहीं आपकी रुकेगी, आप बढ़ते चले जाएंगे। इसी अच्छी बात के साथ मैं अगस्टिन मुश्ताक आपको आज के पूरे दिल से एपिसोड में वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। दिल खुदा की शुक्रगुजारी से बढ़ता है जब जब आपके सामने ऑन स्क्रीन आते हैं, तो यकीन करें बेशुमार अच्छी बातों को तो लेकर आते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारी दुआओं को लेकर आपके लिए आते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी पर ये फेवर जारी सारी हुई है कि हम इस ज़िंदगी में रहते हुए इस हफ़्ते भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगियों पर भी मालिक की फेवर जारी सारी रहे, और आप हर हफ्ते हेल्दी एटीट्यूड के साथ और अच्छी हेल्थ के साथ इस एपिसोड को देखें और सीखने वाले हों। तो बहुत अच्छा एपिसोड, जैसा कि आगाज़ में एक प्लानिंग की बात बता दी, तो फिर बी अ प्लानर पर बात करते हैं कि यार प्लानिंग करने वाले बने, और जब प्लानिंग करने वाले अब बनेंगे तो ये देखें, फिर अपना भी फीडबैक दीजिएगा। आपको एक खुशी की बात बताते हैं, अब से आपका हर एक व्हाट्सएप का मैसेज हो, ख्वाह फेसबुक का मैसेज हो, ख्वाह यूट्यूब पे कोई कमेंट हो, हमारी सोशल मीडिया की टीम एक्टिव हो चुकी है। हमारे पास चैलेंज ये होता है कि ऑन ऑफ जब हमारे पास सोशल अकाउंट्स आते हैं तो हम प्रॉपर उनको जवाब नहीं दे पाते, जितने भी हमारे बहन भाई हमें टैक्स करते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर हमारी एक टीम इस पर वर्किंग कर रही है। हमारी जिम्मेदारी अब प्रॉपर एक प्रोडक्शन की तरफ आ गई है कि हम इसको प्रोडक्शन को अपनी ओर स्ट्रॉन्ग करने वाले हों आपकी दुआओं से। हमारी बैक हैंड पे जो टीम सोशल मीडिया पर काम करेगी, वो सोशल मीडिया से आपसे कनेक्ट रहेगी और आपको हर एक सवाल का जवाब भी देगी। अगर आपने कोई टॉपिक सीखना है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, अगर किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि आप शेयर करें उसके बारे में बता सकते हैं, या कोई भी ज़िंदगी में रहते हुए कोई सवाल आप करना चाहें यूज़ से रिलेटेड या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड, आप उसे करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारे सोशल अकाउंट बार हमारी सारे शो में आपको मिलते रहेंगे। आइए मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक। अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि आज
आप हेल्दी उसमें एटीट्यूड के साथ और हेल्थ के साथ इस शो को कर रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्या कहेंगी? ऑल आई कैन से इज कि एक तो बहुत क्रूशियल टॉपिक है, हमें सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा, प्लस हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगी, फैक्ट्स पता चलेंगे चीज़ों के बारे में। जो हम चीज़ें विदाउट प्लान या रैंडमली करने का सोचते हैं, वो शायद अगर प्लानिंग के साथ हो या फिर अगर हम थोड़ा मेहनत करके थोड़ा रिकग्नाइज करके चीज़ों को फिर करें तो इट गेट्स इनटू अ बेटर स्टेट। हेल्प हो जाती है आगे बढ़ने हेल्प हो में। जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। यही बताने की कोशिश करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर पे। तो मैं समझता हूँ आप भी ज़िंदगी में रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको ही बेशुमार बातें पता होंगी। हम कोई नई बात तो नहीं करेंगे, हम भी मुख्तसर तौर पर अपना तजर्बा ही बताएंगे या लोगों के ऐसी तजर्बे की बातें आपसे शेयर कर पाएंगे कि जैसा हमने देखा, जैसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या जैसी आज नीड है कि लोग ज़रा उस प्लानिंग को बंद करके आगे बढ़ें और ज़िंदगी में रहते हुए आगे अच्छे से बेहतर होने वाले हों। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी लेवल आपको पता है कहाँ पे जा रहा है। और अगर इस इकोनॉमी लेवल में अगर आपने एक स्टैंड करना है ना, या आपने बेहतर तौर पर आगे बढ़ना है, यकीन करें यार, ये सिर्फ अब उम्मीद पे कुछ नहीं होगा। अब तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप एजुकेशनल स्टैंडर्ड भी अपना बढ़ाएं, उससे पहले अपना स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड भी आगे बढ़ाएं, अपना मेंटली स्टैंडर्ड भी आगे बढ़ाएं, हेल्थ स्टैंडर्ड भी आगे बढ़ाएं। मतलब इतने सारे ऑप्शन हैं ज़िंदगी में रहते हुए, उन सारे स्टैंडर्ड को आप गौर से आगे बढ़ते रहेंगे तो बेहतर तौर पर काम होता चला जाएगा। और वो होगा तभी जब आप एक प्लानर बनेंगे, जब आप ज़िंदगी में सीरियस हो जाएंगे। लुइस को वेलकम करते हैं। लुइस, क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी पूरे दिल से वेलकम करते हैं आज के शो में। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड? आज के टॉपिक से रिलेटेड मैं ये चीज़ कहूँगी कि ये टॉपिक जो है हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीइंग अ प्लानर अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो प्लानिंग का दूसरा नाम होता है सक्सेसफुल। क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तभी हम उस चीज़ को क्या है अपनी लाइफ में हासिल कर पाते हैं। तो आज का टॉपिक आई गेस के सबके लिए बहुत यूज़फुल है। जो लोग प्लानिंग नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की, अगर एग्जांपल दें, अगर किसी की शादी है, अगर उससे पहले प्लानिंग नहीं होगी तो वह शादी जो है मुकम्मल नहीं हो पाती है। ये एक एग्जांपल थी। तो इसी तरह से एजुकेशनली तौर पर भी हम देखते हैं कि अगर हम किसी स्टडी या किसी फील्ड को चूज़ करते हैं उससे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ को प्रिपेयर करना पड़ता है कि यार क्या मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं ये चीज़ आगे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आई गेस के प्लानिंग जो है हर चीज़ में हमारी बहुत ज़्यादा साथ देती है। सही बात। और आपने एग्जांपल ही ऐसी दी है जिस पर मैं समझता हूँ हर कोई प्लानिंग करना पड़ता है, खुश हो जाता है। स्पेशली यूथ, शादी की जो प्लानिंग और कोई प्लानिंग करे ना करे, ये ऐसी प्लानिंग होती है कि बस भाई सालों साल पहले ही हम मंसूबे बना लेते हैं। तो चलें ये भी बात करने की कोशिश करेंगे। लुइस, ये बताएं कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले कितना ज़रूरी है प्लानिंग करना? चले, एक तो एग्जांपल आपने दे दी, ये तो एक ज़िंदगी के अच्छे हिस्से को अदा करने के बाद ये जिम्मेदारी आती है। मैं समझता हूँ उससे पहले बेशुमार हमारी जिम्मेदारी आती हैं। एक पाकिस्तानी होते हुए या किसी भी मुल्क का शहरी होते हुए, एक सिटीज़न होते हुए, एक घर का बेटा होते हुए, घर की बेटी होते हुए, या माँ होते हुए या बाप होते हुए, बेशुमार एरियाज आते हैं। प्लानिंग कितना ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले? अगर देखा जाए तो प्लानिंग, जैसे मैंने पहले अभी कुछ देर पहले कहा, कि एक सक्सेस की तरफ हमें लेकर जाती है। प्लानिंग के कुछ मैंने फैक्टर्स जब पढ़े तो मैंने इस चीज़ में सीखा, मेरे लिए खुद भी बहुत ये यूज़फुल था कि प्लानिंग सबसे पहले तो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में हमें बताती है। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में हम प्लान करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ मैं वीक हूँ उस चीज़ के ऊपर क्या है, मैं गालिब आ जाऊँगी। वो प्लानिंग के ज़रिए वो चीज़ को मैं प्रॉपर तरीके से कर सकती हूँ। प्लानिंग फिर उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्फिडेंस के साथ हम जो भी चीज़ प्लान करते हैं आगे जाकर वो कॉन्फिडेंस के साथ हम डिलीवर कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर उसके बाद प्लानिंग जब हम देखते हैं तो एक एफिशिएंसी हमें देती है। एफिशिएंसी इस तरह से कि लाइक हम कुछ भी करना चाहें तो वो प्रॉपर तरीके से हम प्लान करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग देखा जाए तो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा मेन किरदार अदा करती है हर एक इंसान की ज़िंदगी में। विदाउट प्लानिंग आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। इफ़ यू आर वर्किंग इन द ऑफिस तो आपको ऑफिस के अंदर अपनी टीम के साथ लेकर चलना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको मिशन करना पड़ता है, आपको विजन करना पड़ता है कि यार इस चीज़ को मैंने अचीव करना है, इस टारगेट को मैंने अचीव करना है। तो प्लानिंग ने हम सबकी ज़िंदगी में जो है ना
आगे फ्यूचर की जो चीज़ें है उसको बहुत आसान कर दिया है। प्लानिंग करेंगे तो हम उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा क्रेडिट भी हमें मिल सकता है। बीइंग अ लीडर अगर हम प्लानिंग करते हैं अपनी टीम के साथ, अपनी क्या कहते हैं अगर खुद ही हम कहते हैं सोलो अगर प्लानिंग करेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा क्रेडिट भी मिल सकता है अपने ऑफिस में, किसी भी जगह पे अगर हम प्लानिंग के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं। अच्छा, अब नुकसान पर बात करते हैं। अगर प्लानिंग नहीं करते तो फिर उसका क्या नुकसान होता है? ब्रिटनी, आपके पास आता हूँ। अगर देखा जाए तो आई टेक एन वेरी एग्जाम्पल, मैं अपने ऊपर ही एग्जाम्पल है। आई फील लाइक मैंने अपनी पूरी लाइफ में हर चीज़ प्लान वाइज की है, एवरीथिंग, चाहे वो मेरी स्टडीज़ हो, चाहे वो कहीं जॉब करना हो, या फिर वो कोई चीज़ करनी हो, कोई भी रैंडम चीज़ करनी हो मुझे पसंद है, तो आई ऑलवेज प्लान्ड अबाउट इट फर्स्ट। वंस देयर वाज अ टाइम जब मैंने अनप्लान्ड एक जगह जॉब अप्लाई की है, आई गॉट द जॉब, आई डिड दैट स्टफ, बट वो अनप्लान्ड चीज़ मेरे लिए काम नहीं आई। मतलब आई वाज, आप कह सकते हैं एक वर्ल्डली गुड को तो मैं देख रही थी कि आई एम गेटिंग मनी, आई एम गेटिंग अ गुड अमाउंट, बट जो पीस और एक रेस्ट ऑफ माइंड होता है वो नहीं था। तो वहाँ मैंने ये नोटिस किया, जब मैं प्लान करके चीज़ें कर रही हूँ तो वो बहुत अच्छी चल रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेजुएट इन मीडिया साइंसेस, प्लस मैं चीज़ें करती आ रही हूँ अपने साथ, अभी भी आई एम नॉट सिटिंग अलोन, आई नो आई कैन डू स्टफ। बट जो चीज़ अनप्लान्ड होती है उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मैं रेस्टलेस हो गई एंड आई कुडंट फिगर आउट थिंग्स। मैं काफ़ी मंथ्स तक उस चीज़ को फिगर आउट करती रही। तो पहला नुकसान तो ये कि आप इंटरनली, मेंटली और फिजिकली इतने बुरे तरीके से हार्म होते हो इफ़ यू डोंट प्लान स्टफ आउट फॉर योरसेल्फ। प्लानिंग का फ़ायदा बहुत बेस्ट है, बट जो नुकसान होता है ना, इट्स लाइक कि आपको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ का जो एक स्टेज होता है ना वो बिल्कुल एक स्टेप पीछे चले जाते हो, चाहे आप कितने भी प्रॉस्पर कर रहे हो, बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप कहते हो नहीं, आई स्टेप फॉरवर्ड, मैं एक स्टेप और पीछे फील चला होता है ना कि यार मैं किसी काम का मैं नहीं हूँ। किसी काम का नहीं हूँ, आपको एंजाइटी होने लग जाती है। और वो जो एक पार्ट है वो आप किसी को समझा भी नहीं सकते, बिकॉज ह्यूमंस हैव डिफरेंट फैक्टर्स, हर ह्यूमन का एक डिफरेंट नेचर है। तो वो जो डिफरेंट नेचर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि आप किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, और वो आपकी बात को कैसे ले रहे हैं। यस। देयर आर पीपल हु जज यू कि नहीं, यू आर जस्ट एक्टिंग टू मच, ऐसा नहीं हो रहा, हम भी वहीं काम कर रहे हैं। बट आपकी प्लानिंग इज़ लाइक अनप्लान्ड चीज़ों के लिए ना, यू कैन से कि अनप्लान्ड चीज़ें आपको मेंटली और फिजिकली सबसे ज़्यादा नुकसान देती हैं। वैसे कोई नुकसान हो ना हो, बट आपका मेंटल और फिजिकल जो नुकसान होता है वो एक इंटीरियर लेवल पे ऐसा होता है कि आप 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप बिल्कुल ब्लैंक रहते हो फॉर अ टाइम। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा है। ब्लैंक भी रहते हो और आप फिर पीछे भी चले जाते पीछे हो भी और चले जाते आपको फिर दोबारा से फिर से नई चीज़ों को प्लान करने के लिए ज़िंदगी मौका देती है कि आप प्लान करें। लेकिन चले, ये तो बात हम नहीं कह रहे कि आप कुछ ना करें। चले, आप कोशिश तो हम सब की ये प्रैक्टिस रही है ना कि हम विदाउट प्लानिंग ही आगे बढ़ रहे हैं, और फिर जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे चले खुद फिर प्लान बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो हमारी ज़िंदगी खुद ही हमसे कहती है नहीं, अब मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूँगी, अब प्लान कर लो। अब तो आपको कुछ ऐसा प्लान करना होगा कि ज़रा मैं दोबारा से ना गिरूँ। तो कोई मसला नहीं, ज़िंदगी में रहते हुए तो लाजमी बात है हम पहले गिरते हैं फिर ही उठते हैं, और जब गिर के उठते हैं तभी तो गिरने का पता चलता है। और कोई मसला नहीं, अगर आपने ज़िंदगी में रहते हुए यही प्रैक्टिस हमारी बनी हुई है तो अब प्लानिंग करना शुरू कर दें। छोटी छोटी चीज़ों में प्लानिंग करें। ये नहीं कह रहे कि आपने गाड़ी लेनी तो गाड़ी की प्लानिंग करें, नहीं यार, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपना टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग करें, जिस पर मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से टाइम हर चीज़ को मैनेज कर सकूँ। ये तो हर एक इंसान की, मैं समझता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए उसकी प्लानिंग करें कि यार कैसे रिश्ते हमारे बेहतर होंगे। आप एक अच्छी एग्जाम्पल बनने के लिए उसकी प्लानिंग करें कि यार मैं कैसे अच्छी एग्जाम्पल बनूंगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्लानिंग क्या होती है, किसी की लड़ाई कैसे करवानी है। हमारी प्लानिंग क्या होती है कि किसी को हर्ट कैसे करना है। हमारी प्लानिंग क्या होती है, किसी की जॉब में कैसे रुकावट डालनी है, किसी को चलते उसका स्पीड ब्रेकर कैसे बनना है। आपकी नहीं बात कर रहा, माशरे की, सोसाइटी की जो शक्ल बन रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस शक्ल को दुरुस्त आपने भी करना है, उस शक्ल को दुरुस्त मैंने भी करना है। तो आपने अपने घर से करना है, मैंने अपने घर से करना है। हम ये तो नहीं कह रहे किसी ब्रिज पे आप चढ़ जाएं तो बस जी शेयर करना शुरू कर दें। आप अपने घर को में प्लानिंग करें, आपका पड़ोसी देख के अपने घर को प्लानिंग करें, उसका पड़ोसी देख के उसके घर को प्लानिंग करें, और वही बात चलते चलते मुझ पर आ जाए तो मेरा पड़ोसी देख के मुझे प्लानिंग करना शुरू कर दे। तो बस अपने घर की हमने पहले फिक्र करनी है। अपना घर क्लियर हो गया तो फिर बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। ये नहीं कह रहे बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलना ज़रूर है। चले बाइबल की टीचिंग लेते हैं, एरिक के साथ ये सेगमेंट देखते हैं, फिर वापस आकर आपके साथ मुलाकात करते हैं।
हेलो दोस्तों, मैं आपको आपके पसंदीदा सेगमेंट में वेलकम करता हूं, जिसमें हम कलाम मुकद्दस के वसीला से सीखते हैं कि खुदा उनका कलाम हमें क्या सिखाता है। जिन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मनसूबाबंदी पर बात कर रहे हैं, और आई बिलीव कि आपने सारे एपिसोड में बहुत सी फ्रूटफुल डिस्कशन को सुना है और आपने नोट भी किया होगा। तो आज भी इस सेगमेंट में इसी तरह हम खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है मनसूबाबंदी के बारे में, और कलाम मुकद्दस में हमें और ऐसी कौन सी एग्जांपल्स मिलते हैं जिनके वसीला से हम सीख कर अपनी लाइफ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मज़ीद बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ आज के हमारे रिप्यूटेड गेस्ट से, जो कि खुदावंद के अजीम खादम हैं। और आज दो ऐसे खिदमतगुजार हमारे साथ मौजूद हैं जो खुदावंद की खिदमत बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने तोड़ों को इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं। तो विदाउट फर्दर अडू चलें इनसे मिलते हैं और इनको वेलकम करते हैं। वेलकम भाई जुनैद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक, आप कैसे हैं? खुदा उनकी शुक्रगुजारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई अलीशा, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र खुदा का। आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आप दोनों की ज़िंदगियों के लिए कि आप खुदा उनकी खिदमत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं बी अ प्लानर। तो यकीनन आप कराची में इस्लामाबाद से आए हैं खिदमत के लिए, और बगैर प्लानिंग के तो आए नहीं होंगे। तो यकीनन आपसे ये सवाल भी किया जा सकता है और आप बता भी सकते हैं। तो इससे पेशतर कि मैं वो सारे सवाल करूं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, आप बताइए कि कराची में आपका खिदमत का कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक की शुक्रगुजारी करता हूँ, और आप जैसे भाइयों की मोहब्बत के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं बताता चला जाऊँ कि मेरा नाम जुनैद एलिसन है, और मैं एक यूथ लीडर भी हूँ, सेविंग द वर्ल्ड यूथ मिनिस्ट्री का चेयरमैन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी। और मैं भी बात बताना चाह रहा हूँ कि बड़े मज़े की भी बातें होने वाली हैं, बी अ प्लानर। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं, आपकी सारी मोहब्बत के लिए भी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वी आर प्रिविलेज टू सर्व यू। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो मैं पहला सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है कि बाइबल मुकद्दस में प्लानिंग के बारे में क्या कहा गया, और यहाँ बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है इसके मुतालिक? ओके, बाइबल मुकद्दस के बारे में अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट हवाला जात में, डिफरेंट जगहों पे हमें बहुत सी चीज़ों को मिलते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम दाऊद की ज़िंदगी पर देखते हैं। दाऊद जैसे बड़ा होता गया, दाऊद ने कुछ प्लानिंग की। दाऊद ने अपनी कौम को बचाने के लिए उसने एक प्लान किया, लेकिन उसकी प्लानिंग के साथ साथ उसने सिर्फ और सिर्फ उसने प्लानिंग ही नहीं की, उसने खुदा को भी अपने साथ रखा। और जब उसने प्लानिंग के साथ जब उसने खुदावन को साथ रखा, तो फिर खुदावन ने उसे किसी जगह पे शिकस्त नहीं दी, बल्कि हर जगह पे फतह ही दी खुदावन ने उसे। खूबसूरत बात आपने की भाई जुनैद कि हमारी प्लानिंग हम बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें खुदावन शामिल नहीं है और खुदा का हाथ शामिल नहीं है, तो वो शायद वहाँ पहुँच ना सके हम जहाँ तक हम सोच रहे हैं। तो भाई अलीशा, आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? हम जुनैद भाई की बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बाइबल की एग्जांपल हमारे पास मिलती है यूना नबी की, कि उसने बहुत कोशिश की कि वो उस जगह ना जाए जहाँ उसको खुदावंद भेज रहा था। उसने बहुत कोशिश की और दूसरा शिप भी ले लिया, लेकिन खुदावंद का प्लान था कि वो उस जगह पर जाए और खुदावंद ने उससे वहाँ पहुँचाया मछली के थ्रू। तो हम इस एग्जाम्पल को अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करें तो देखते हैं हम कि हम अक्सर प्लान कुछ करते हैं, लेकिन जो खुदावंद का प्लान होता है वो हमारे लिए बेहतर होता है और वो हमें बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना मैं पहले आप ही से पूछना चाहूँगा, उसकी वजह ये कि आप खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, और मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि आप एक हमदोस्ताइश करने वाले खादम, आप प्रस्तिश करते हैं। और चूँकि मैं आपकी फैमिली से भी वाकिफ़ हूँ, आपके मामा, आपके बहन भाई सब खुदावंद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप भी इसी तरह आप सब मिलकर खुदावंद की खिदमत करते हैं। तो प्लानिंग के बगैर कुछ नहीं होता है, ये आपकी लाइफ में आपने भी देखा होगा क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वसीला से हमारी प्लानिंग फ्रूटफुल या सक्सेसफुल हो सकती है, और कौन सी ऐसी बातें जिनके वसीला से हमारा सारा प्लान बिगड़ भी सकता है? एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर हम प्लानिंग की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि अगर हम अपने किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हमें अच्छे तरीके से प्लान करना होगा कि हमने किस चीज़ को कितना टाइम देना है, और उस टाइम को मैनेज करते हुए हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ अपनी डेली रूटीन की, कि अगर मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलता हूँ तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझे एक टाइम चाहिए तैयार होने का, और तैयार होने के बाद मुझे टाइम चाहिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का, और यूनिवर्सिटी के बाद क्लास का टाइम है और क्लास से वापस आने का टाइम है। तो इस तरह अगर मैं अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करूंगा तो मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो ये फैक्टर्स में से एक बड़ा ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट, आप जो प्लान बना रहे हैं आप उसमें देखें कि आप कितने वक्त में कौन सी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो भाई आप इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे? ओके, बड़ी अच्छी बात अभी अलीशा भाई ने कही कि हमें सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, और सम टाइम हम प्लानिंग तो करते हैं लेकिन हम फेल हो जाते हैं।
क्योंकि हम अपनी प्लानिंग गलत लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ ऐसे दोस्त बैड रिलेशंस जो होते हैं, हम उनके साथ अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं और फिर हम उसमें फ्रूटफुल नहीं हो पाते, क्योंकि हमने कुछ प्लानिंग जो की होती है। सम टाइम हमारे पेरेंट्स के हमारे लिए कुछ प्लान्स होते हैं, और लेकिन जब पेरेंट्स के कुछ प्लान होते हैं हम उन्हें रद्द कर देते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि नहीं यार, माँ प्यों की पता है डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें आप यू नो डैड के हमारे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली अपने खुद से कुछ करने के लिए वो कुछ ज़्यादा करते हैं। जी माँ प्यों ठीक नहीं कह रहे, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें नुकसान का जो है ना सामना करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जो प्लानिंग है ना वो ठीक लोगों के साथ डिस्कस नहीं अपनी करते। समटाइम हम प्लान करते हैं लेकिन हम उस प्लान पे वर्किंग नहीं करते। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पर वर्क किया जाए, ऐसा ना हो कि प्लान बना के रख दिया जाए। डेफिनेटली ऐसे अक्सर आपने देखा होगा कि एक बंदे ने ऑलमोस्ट 10 से 12 प्लान किए होते हैं। मैं अपनी लाइफ में ये करूँगा, मैं अपनी लाइफ में वो करूँगा। अगर एक ही प्लान उसकी ज़िंदगी के अंदर है तो उस पर मैं समझता हूँ कि दिन रात वो शख्स मेहनत करे। जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का आगाज़ करना था तो मैंने कुछ प्लानिंग की और मैं प्रेयर एंड फास्टिंग में ठहरा रहा। और जब मैं एक बात करना चाहूँगा, जब आप प्लानिंग करते हैं स्पेशली यंगस्टर्स, आपको उस प्लानिंग में आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने प्लान किया है तो कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपको उससे अचीव करना है, आपको वहाँ तक पहुँचना है जो आपकी प्लानिंग है। और अक्सर लोग शादी की प्लानिंग करते हैं, ठीक है जी, अक्सर लोग अपनी आने वाली लाइफ की प्लानिंग करते हैं, अक्सर लोग अपनी मतलब जो भी उनकी लाइफ का जो करना चाहते हैं वो सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है, लेकिन प्लानिंग के ऊपर वर्क नहीं होते हैं। मैं यही बात करना चाहूँगा कि प्लानिंग के साथ साथ वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद वो आप वर्किंग करते करते थक भी जाएँ, शायद वर्किंग करते करते आप हार भी जाएँ, और आप अक्सर कहते हैं कि ये प्लान किया था, इस पर वर्कआउट नहीं हो रहा, हम इसे स्टॉप कर देते हैं, कोई नेक्स्ट प्लान शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे प्लानिंग और फिर हम फेलियर का सामना हमें करना बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक एग्जांपल बहुत अच्छी याद है, मैंने सुना कि एक बार एक स्पीकर बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर की तस्वीर अपने कमरे में लगाऊं और मैं एक्सपेक्ट करूं कि मेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी, तो नहीं होगी। मुझे उसके लिए जिम जाना जरूरी है। सिर्फ उसको देखकर मोटिवेशन लेना इट्स नॉट इनफ। हार्ड वर्क जो है वही हमारी ज़िंदगी में फ्रूट को लेकर आता है। व्यूअर्स, जैसा कि आप सारी गुफ्तगू को सुन रहे हैं और आगाज़ से सारी टीम हमारी यही गुफ्तगू कर रही है कि प्लान कर लिया है और उसको हमने एक सफ़े पे उतार दिया है, लेकिन हम उसको काम में नहीं ला रहे, उसको अमली जामा नहीं पहना रहे, तो हम फ्रूट्स को नहीं देखेंगे या उसका कोई भी रिजल्ट हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएगा। तो इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए, जबकि ये बहुत ख़ास मोमेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही हमारी यूथ से बात करें और इस सारी गुफ्तगू का जो नतीजा ख़त्म करते हैं या ऐसी बात जो बड़ी ख़ास आपके जहन में है, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर हमारी यूथ से वो शेयर करें। ओके, आई विश के वक्त बड़ा ज़्यादा आता है, हम बहुत से अपने यंगस्टर्स के साथ बातें शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बात कही कि हम अपनी प्लानिंग पेज पे उतार लेते हैं। जैसे ही 2023 ये स्टार्ट हुआ और मैंने आलमोस्ट वो जो आखिरी रात थी 2022 की, मैंने पेज लिया, मैंने उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने 20 चीज़ों को ना उस पर मेंशन कर दिया। 20 चीज़ों को मैंने मेंशन किया, मैंने इस साल ये करना है, मैंने इस साल ये करना है, इस साल ये करना है। बिलीव मी, उसमें से एक भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए वर्किंग नहीं थी, उसके लिए प्रेयर नहीं की गई, मैंने उसके लिए फिर मैंने स्ट्रगल नहीं की। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्लानिंग है उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और नौजवानों, एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ, खुदावंद के पास आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। अगर आपके पास अपनी लाइफ के लिए एक प्लान है तो खुदावंद के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, और खुदावंद उन्हें फुलफ़िल तब करेगा जब आप अपने प्लान्स को खुदावंद के हाथों में दे देंगे। जब आपके प्लान्स और खुदावंद के प्लान्स मिल जाएंगे ना, तो फिर आप कामयाब होंगे। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल ऐसे, और मुमकिन है कि आपने भी 2023 शुरू होने से पहले पेज पर बहुत सारी बातें उतारी हो और वो अब तक पूरी ना हुई हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये साल अभी भी बहुत सारा बाकी है और ज़िंदगी बाकी है, तो आप ज़रूर इस पर वर्क करें। सभी जितने हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, तो भाई अली शाह, मैं आपको भी इनकरेज करूँगा कि आप भी कोई ज़रूरी बात जो आपके दिल में है ज़रूर हमारी यूथ से शेयर करें। एक मैसेज जो मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी यंगस्टर हूँ और मैं इन सब चीज़ों को फेस करता हूँ डेली अपनी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारी ज़िंदगी में होता है वो पेशेंस का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम बीइंग अ यंगस्टर बहुत पेशेंटलेस होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी। हमने आज प्लान बनाया तो कल वो हो जाए पूरा। अक्सर हम एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब चैनल की,
हम जोश जोश में यूट्यूब चैनल बनाते हैं और कहते हैं कि आज मैंने चैनल बनाया और कर मेरे पैसे आने शुरू हो जाए। तो एक प्रोसेस है Yes. और खुदावंद भी एक प्रोसेस से गुजारता है हमें। Yes, totally. खुदावंद एकदम से हमें ब्लेसिंग नहीं दे देता, खुदावंद हमें उस चीज़ में रखता है, उस प्रोसेस से गुजारता है और हमारे पेशेंस के थ्रू हमें सिखाता है, और तभी हम उस अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं और उस गोल को अचीव कर पाते हैं। तो मेरा ये मैसेज होगा कि हम अपने आप को पेशेंट बनाएं, और अगर हमने कोई फील्ड पकड़ी है तो हम ये ना बोलें कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। Yes. हम अपनी नालायकियों को क्रिश्चियन कह के छुपा देते हैं और हम पेशेंटली वहाँ उस काम में मेहनत नहीं करते। Yes. तो मैसेज ये होगा कि हम अपनी फील्ड में मेहनत करें और ये बहाने बनाना छोड़ दें कि मैं क्रिश्चियन हूँ तो कुछ नहीं हो सकता। हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ अगर हम हार्ड वर्क करें तब। फेयर इनफ। तो यकीनन नाज़रीन आपने सारी गुफ्तगू को सुना है और हाजत नहीं कि मैं इसमें और कुछ ऐड करूं, बस यही कहना चाहूँगा कि हम इन सारी बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो ज़रूर फल देखेंगे। चलिए मिलते हैं टीम से मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूवर्स। आई होप जो हमारा सेगमेंट है आपको बहुत पसंद आया हो एंड इट वाज नॉलेजेबल, एंड आप कह सकते हो कि अगर हम प्लानिंग की बात करें तो हम उससे ही कंटिन्यू करते हैं कि आप देखें जो भी चीज़ें अभी तक होती आई हैं, इवन इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर, एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय गॉड इवन। ऐसे ही है। और दुनिया में जितने भी आज अच्छे फार्मूले हमें मिले हैं, ये सारे फार्मूले तो बाइबल से ही हमें मिले हैं। और दुनिया की अच्छी सबसे बेहतरीन टीचिंग जो आज हमें मिलती है, जिसका शायद हम पे भी करते हैं, अच्छा यार कि अच्छा इसका पैसा देंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, उसका भी सोर्स तो बाइबल से ही हमें मिलती है। दुनिया की हर अच्छी बात की मतलब ज़िंदगी में रहते हुए अगर आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना हेल्दी एटीट्यूड अपने अंदर रखें, फिर अपने माइंड को रिलैक्स रखें, फिर आप ज़िंदगी में रहते हुए अपने रिलेशन को डिस्टर्ब ना होने दें। इसमें आकर जो भी प्लान आप कर रहे हैं कोशिश करें कि इससे ना तो आपकी कोई ऐसा फैक्टर है कि आप रुक जाएं, या आपका कोई रिलेशन इसमें डिस्टर्ब हो, या आपकी सोसाइटी का एटीट्यूड डिस्टर्ब हो, या आपके माशरे का एटीट्यूड डिस्टर्ब हो। हाँ, नेगेटिव एस्पेक्ट पर तो बार आपको चीज़ें सामने पेश करनी पड़ेंगी, भले छोटी से छोटी प्लानिंग हो या बड़ी से बड़ी प्लानिंग हो। जब प्लानर बनने की कोशिश करेंगे तो यकीन करें प्रैक्टिस छोटी से ही करें। आपको मैंने अभी कितनी सारी एग्जांपल दे दी। आप टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग करें, आप रिश्तों को बेहतर करने की प्लानिंग करें, आप मोहब्बत बांटने की प्लानिंग करें, आप एक अच्छी एग्जाम्पल बनने की प्लानिंग करें, आप किसी के दुख में शरीक होने की प्लानिंग करें, आप किसी को इनकरेज करने की प्लानिंग करें, आप यूथ को मोटिवेट करने की प्लानिंग करें, आप अपनी चर्च को ग्रोथ करने में अपने पासवानों के साथ मिलकर प्लानिंग करें। ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस करें, यकीन करें एक वक्त में आकर आपकी ये प्रैक्टिस बनती चली जाएगी। फिर आप ज़िंदगी के हर एक मामले में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान हो या दुनिया में कोई भी हिस्सा हो, इकोनॉमी लेवल कहाँ से कहाँ तक क्रॉस करता जा रहा है। उसमें रहते हुए अगर प्लानिंग के बगैर हम अपनी चीज़ों को सारा लिस्ट आउट करके फाइनल करें कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार इस माशरे में कवर करना या इस माशरे में एक्टिव रहना। माशरा आगे बढ़ जाएगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो माशरे के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है ना छोटी छोटी बातों में प्लानिंग करें। देखिए कितने अच्छे वक्त पर हमें भी ये टॉपिक मिला और हम आपके साथ भी ये टॉपिक कर रहे हैं। हालांकि ये तो ऐसा टॉपिक है शायद इसको नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन एक वक्त की नीड होती है ना, जो वक्त पर चीज़ हमें पता चले। आज वक्त देखे कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अगर हम अपनी स्पीड को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो वक्त आगे निकल जाएगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और हम पीछे रह जाएंगे तो वक्त ने हमारे लिए तो पीछे नहीं आना, वक्त ने तो आगे ही बढ़ते चले जाना है। फिर हमें ही कोई एक्स्ट्रा ना डोज लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा डोज फिर सम टाइम हमें आगे बढ़ने नहीं देती, वो हमें बेहद नुकसान कर देती है। तो फिर से कह रहे हैं, हमारा व्हाट्सअप टोटली तौर पर एक्टिव हो गया है, फेसबुक टोटली तौर पर एक्टिव हो गई है, इंस्टाग्राम एक्टिव हो गया है, आने वाले और भी मीडियम को हम यूज़ करेंगे, यूट्यूब टोटल तौर पर एक्टिव हो रहा है। तो किसी भी आप मीडियम पर जाकर हमें टेक्स्ट करेंगे या कोई भी कमेंट करेंगे, उसका आपको फ़ौरन या एज सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई भी आ जाएगा, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा उसका जवाब भी आपको आ जाएगा। तो पूरे दिल से के साथ कनेक्ट हो जाएं, मिलकर इसी तरह आगे बढ़ाते हैं, अपनी सोसाइटी में एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं और मिलकर अपनी यूथ को इनकरेज करते हैं, ताकि यूथ मिलकर आने वाली जनरेशन को इनकरेज करे। अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से। यही बढ़ता जा रहे जो दिल को दिल से जोड़े, बस वो